हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन लिख दिए गए हैं तो दोनों करा देते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 5 है। यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 हों तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। पहला जब आप लगा रहे हैं तो पहले ही देख लीजिएगा 7 संख्याओं का औसत। तो हम 7 संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो 7 गुणे 5 यानी कि 35। अब वो ये कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 1, 2, 3 तो बचा कितनी 4 संख्याएं बचेंगी। साथ में 3 दे दी गई हैं तो आपकी 4 बचेंगी। तो आप ये देखिएगा कि 7 संख्याओं का योग लिखा है तो 3 संख्याएं दी गई हैं तो 1 + 2 + 3 हो गया। बची कितनी 4 संख्याएं। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 संख्याओं का योग लिख देंगे। बराबर कितना है 35, क्योंकि 4 ही तो रह जाएंगे। 4 और ये 3 आपकी दी गई हैं तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग जो आएगा तो आपका ये 35 हो गया। 3, 2, 5 और 1 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो अब आप ये देखिएगा 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 29। इसका हमें क्या निकालना है औसत। जब हम एवरेज निकालेंगे तो योग हमारा 29 है और संख्याएं कितनी हैं आपकी 4, तो बटे 4 कर देंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाए। भाग देंगे 4 का तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो आपका डी, आपका ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, दूसरा भी आपके सामने लिखा हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत 56 है। तो आप लिख सकते हैं वही जो आपने तरीका पहले वाले में अपनाया था। तो 8 संख्याओं का योग आप पहले निकालेंगे तो 8 गुणे कितना है 56। तो 8 का गुणा कर लेंगे, 8 छंग 48 कर देंगे और 8 पंचे 40 और 4 44, इतना आ गया। अब वो ये कह रहा है कि 3 संख्याएं कितनी हैं 49, 57, 72। तो 3 संख्याएं हैं, योग 8 संख्याओं का है तो 3 संख्याएं दी गई हैं तो आप 49 लिख लेंगे, प्लस 57 लिख लेंगे, प्लस 72 लिख लेंगे और प्लस 8 में जब 3 संख्याएं आपकी पता है तो कितनी रहेगी 5। तो 5 संख्याओं का योग, तो 5 और 3 8 हो गया ना। बराबर कितना है 448। अब 5 संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। 5 संख्याओं का योग जब आप निकालेंगे तो 448 माइनस इनको जोड़ लीजिएगा। 7 2 9 और 9 18 की 8 हो जाएगा। हासिल 1 हो जाएगा। 8 5 13 और 4 17 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा। 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, ये 270। अब 5 संख्याओं का योग आपका आ गया है तो इसका हमें एवरेज ही तो निकालना है। तो 270 किसके लिए 5 के लिए 5 का भाग दे देंगे तो 5 25 और बचेगा कितना 5 चक्कू 20 यानी के 54। तो आपका आंसर पहला सही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
दो क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है किसी क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और इनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6, अगर हम इसको मान लें कि माना 3 संख्याएं, हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं 4x, 5x और 6x, ये 3 संख्याएं दी है। मान लिया हमने इसको 3 संख्याएं लिख ली हैं। अब इसका औसत कितना दिया गया है? 25। आप ये देखिएगा, हमने आपको बताया था या तो इनको जोड़ दीजिएगा, बटे 3 कर दीजिएगा तो औसत आ जाता है, या बीच वाली संख्या आपकी क्या कहलाती है? एवरेज कहलाती है। तो आपका जो एवरेज है वो कितना है? कितना दिया गया है? 25। और इसकी इन संख्याओं के हिसाब से इसका एवरेज जो है वो 5x बराबर कितना आया? 25। तो x बराबर ये 25/5, ये 25, x बराबर 5। अब आप सोच सकते हैं कि इन 3 संख्याओं में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि बड़ी वाली यही तो होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 6x है, तो 6 × 5, 6 × 5 = 30, यही आपका आंसर और ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, जब भी आपको अनुपात में संख्याएं दी हों उसको x के साथ लिख लीजिएगा और बीच वाली संख्या आपकी एवरेज होती है और एवरेज दिया होता है उसी के बराबर कर दीजिएगा, उसको हल कर लीजिएगा और लास्ट में अगर बड़ी पूछा है तो बड़ी वाली संख्या में आप x का गुणा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। अगर छोटी पूछी जाती तो हम छोटी वाली संख्या में कर देते, अगर तीनों संख्याएं पूछी जाती तो हम तीनों का निकाल देते। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, 3 संख्याएं क्रमशः दी गई हैं और इनका औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो हम 3 संख्या लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे? 5x, 6x, 7x, ये हमारी एवरेज कहलाती है। तो एवरेज हमारा 6x और दिया भी गया एवरेज कितना? 42। तो x बराबर 42/7, सॉरी 6, ये 6 से काट देंगे, ये 7 बार चला जाएगा। छोटी पूछी है सबसे, तो 5 वाली सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या 5x, तो 5 × 7, ये कितना आया? 35। यही आपका आंसर यानी कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऐसे सवालों के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी कभी ये पूछ देता है कि सबसे बड़ी और छोटी में अंतर कितना है, कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी का औसत कितना होगा, कभी पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल कितना होगा, इसका योगफल कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये 2 क्वेश्चन आपको जो बता दिए गए हैं आप उसी तरीके से और भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, नोट कर